ना आपकी काफ़ी सारी रील्स देखी तो उसमें ना आपने लॉर्ड कृष्णा का ज़्यादा जिक्र करा और मैंने ये भी देखा कि आप वृंदावन ज़्यादा आना जाना लगा रहता है कि जब भी मैं कुछ परेशान होता हूँ या कुछ भी होता है ना मेरी लाइफ में, कुछ भी गलत चीज़ें दुखी उखी वाली, तो मैं सीधे ना वृंदावन चले आता हूँ और वहाँ पर इतनी शांति मिलती है ना। मतलब कहते हैं जो भी वहाँ जाता है ना वो अलग ही एक अनुभव लेकर आता है वहाँ से। ऐसे पॉसिबल नहीं है, जब वहाँ पे श्री जी का आदेश होता है तभी वो वृंदावन जा पाता है। और अभी ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक नहीं गए होंगे कभी। फैमिली का ना रिएक्शन रहता नहीं है इन चीज़ों में। जैसे कोई सोचता है कि मैं डांसर बनूंगा, कोई कहता है मैं सिंगर बनूंगा। फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं करा था, क्या करेगा डांस करके। फ्रेंड्स भी चढ़ाते थे, मोहल्ले वाले हो गए। ईगो आती है इसको देख के। मेरा सबसे पहले कनेक्शन बना था जब ABCD एक मूवी आई थी, याद होगा आपको। ये डांस होता क्या है? एनीबडी कैन डांस। डांस 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 एक ऐसा मतलब मोमेंट है ना जो आपकी फीलिंग है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक विद सैन पॉडकास्ट। आज का एपिसोड गाज बहुत ही इंटरेस्टेड है और आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के एक वेल नोइंग डांस कोरियोग्राफर, साथ में वेडिंग कोरियोग्राफर भी, और स्कूल में टीचिंग भी करते हैं, दोस्त लोगों को डांस भी सिखाते हैं। और दूसरा हम बता दें, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इनसे जानेंगे कि डांस एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इनसे हमने सुना है कि डांस एक मूवमेंट नहीं है, ये एक बॉडी का, ये सोल की लैंग्वेज का काम। दोस्तों, आज के एपिसोड में अब इनसे बात करेंगे डांस को लेकर, इनकी टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर, और किस तरीके से ये टैकल करते हैं डांस सिखाते समय बच्चों को। और वेडिंग कोरियोग्राफर भी हैं, वेडिंग की भी शूट्स करते हैं। और जानते हैं इनसे, इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात होगी आज। यश जी, TWS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री राधे एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस TWS में बुलाया। एंड मेरा नाम है यश जायसवाल और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और उसके साथ साथ वेडिंग कोरियोग्राफर भी हूँ। और स्कूल में अभी मैं टीचिंग की जॉब कर रहा हूँ एज अ डांस टीचर दिल्ली पब्लिक स्कूल में। काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। तो वो सवाल शुरू करें, पहले मुझे बताइए डांस होता क्या है? डांस डांस एक ऐसा मतलब मोमेंट है ना इंसान के लिए कि मतलब आप आप अपनी मतलब जो आपकी फीलिंग है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो डांस के थ्रू। और आज इस समय पे डांस इतना आगे बढ़ चुका है कि लोगों को आपने देखा भी होगा, वो आज उस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं और अपनी एक लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं और बहुत अच्छे अचीवमेंट उनको मिल रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपका पहला कनेक्शन कब बना था डांस से? कब लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? मेरा सबसे पहले कनेक्शन बना था जब ABCD एक मूवी आई थी, याद होगा हाँ, आपको? ABCD फिर एनीबडी सेकंड पार्ट कैन भी। डांस। हाँ। तो उसमें गणेश चतुर्थी का वो होता है। तो और हमारे हल्द्वानी में भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होता है, तो उसमें मतलब डांस, जितने भी डांस आर्टिस्ट होते हैं, एकेडमी होती है, तो उनको सबको मौका मिलता है वहाँ पे आने का। तो हम लोग जाते थे ऐसे देखने, तो वहाँ पे देखा ना डांस जब लोगों को करते हुए, तो पता नहीं ऐसा लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तभी मेरे को वहाँ से एक कनेक्शन बना। तो फिर हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे, मतलब बचपन में ही, वैसे बचपन से ही शौक था। स्कूल टाइम में हम लोग करते थे, बट इतना वो नहीं था कि डांस कि करना इसको एक करियर हाँ, बनाना है। ये नहीं सोचा था कि करियर बनाना है, टीचिंग लाइफ में, टीचिंग जॉब में जाना है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहले ऐसे ग्राउंड में चले आते थे, कहीं पे ऐसे स्टंट सीख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एक ऐसी ग्रुप बना, स्कूल के ही बच्चों के साथ स्टंट सीखे, उनको सिखाया। फिर ऐसे धीरे धीरे स्कूल लाइफ में, स्कूल में फंक्शन होते थे उसमें कर लेते थे डांस। तो बस वही कि तब मेरा पहला कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा था। अच्छा, डांस को लेकर। हाँ, डांस को लेके। यश भाई, फैमिली का ना रिएक्शन रहता नहीं है इन चीज़ों में। जैसे कोई सोचता है कि मैं डांसर बनूंगा, कोई कहता है मैं सिंगर बनूंगा। आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था उस समय? मेरी फैमिली का भी यही, सबकी सब तो सभी के साथ होता है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारा बच्चा डांस कर रहा है। बस क्या कहते, पहले के टाइम पे बता रहा हूँ, अब के टाइम पे बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन ऐसा क्योंकि अब समझने लगे। हाँ, अब समझने लगे हैं बच्चों को। आप देखो हल्द्वानी में कम से कम 100+ अकेडमी चल रही है डांस की, और बच्चे कम से कम बहुत सारे आते हैं उनमें सीखने के लिए। स्कूलों में सिखाया जा रहा है, पहले इतना नहीं था स्कोप डांस का। तो पहले ऐसा लगता था, फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं करा था, क्या करेगा डांस करके। तो फैमिली तो बोलती है, पहले की फैमिली बोलती थी, फ्रेंड्स भी चिढ़ाते थे, मोहल्ले वाले हो गए, और जितने डांस भी, कर रहा हाँ, है। डांस क्या कर रहा है, डांस में क्या करियर होता है। तो पहले यही सब था, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो पहले तो फैमिली ने नहीं एक्सेप्ट किया था कि यार डांस में मत जा, पढ़ाई कर करके। अच्छा, जब इस फील्ड में आए थे डांस कोरियोग्राफर में, तो पैसा कमा रहे थे उस टाइम?
क्योंकि एट द एंड लोगों को सोचना है कि पैसा ही कमाना है। ना उस टाइम पे पैसा ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। उस टाइम पे बस ये लगता था कि डांस बहुत अच्छा लगता था करने में। मतलब एक होता है ना, जब लोग बोलते थे ना कि यार डांस कर रहा है यार यश, तू मजा आ गया तेरे डांस में, तो वो चीज जब गणेश महोत्सव में जाते थे वहाँ नाम लेते थे, ट्रॉफी मिलती थी स्टेज पे, तो बस वो चीज अच्छी लगती थी। और मतलब पैसा नहीं, मेरे को ट्रॉफी जो मिलती है ना, मतलब वो मेरे को लगता था कि यार ये ट्रॉफी मिल जाए मेरे को हर जगह से। और मेरे घर पे भी अभी इस समय इतनी ट्रॉफीज है ना, बहुत सारी, कि जब मैं साफ करता हूँ तब लगता है यार कितनी सारी ट्रॉफी इकट्ठा कर दी मैंने। इतनी कम उम्र में। इतनी कम, हाँ, स्टार्टिंग में। अच्छा, मुझे यश भाई ये बताइए, डांस में पैसा है या सिर्फ लोग इसे पैशन के तौर पे करते हैं? पहले के टाइम पे नहीं था इतना पैसा, लेकिन अब बहुत है। अगर आप वेडिंग कोरियोग्राफी कर रहे हो या किसी को पर्सनल सिखा रहे हो, होम ट्यूशन दे रहे हो, स्कूल में जॉब करके कमा रहे हो, तो आपके बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के लिए डांस के थ्रू। आप रील्स में से कमा सकते हो, यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो डाल के कमा सकते हो। तो बहुत पैसा, तो पैसे की कमी नहीं है, बट और आपके अंदर बस एक टैलेंट और एक डिसिप्लिन होना चाहिए उस चीज को करने के लिए। अच्छा, आप स्कूलिंग वगैरह आपने करी तो कॉमर्स से आप शायद पास आउट हैं। तो कभी लगा नहीं कि मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, यार मैं डांस करूंगा आगे मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं? ये एक टाइम आया था मेरे साथ, जब मैं आया था 10th के एग्जाम देने के बाद, क्योंकि उसके बाद ही लोग सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में करना क्या है। और बॉयज के साथ तो होता है कि यार फैमिली को भी आगे देखना है, शादी भी करनी है, तो कि कैसे लाइफ चलेगी यार। आपको बताइए आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। नहीं बिल्कुल, है ना। तो फिर वही चीज थी, और तब फिर मेरे को लगा नहीं यार डांस छोड़ते हैं। कॉमर्स मैंने इसीलिए ली थी, क्योंकि अब साइंस वाले इतने तो हम थे नहीं कि पढ़ लिख लें, तो ये था कि चल कॉमर्स, क्योंकि मेरे को ना मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई में, तो मैंने कॉमर्स ली थी। तो मैंने कहा था सीए के बारे में सोचा था मैंने। अच्छा सीए बने? हाँ, बट उसके बाद पता नहीं था कि सीए की तैयारी करते हैं, इसलिए मैंने कॉमर्स ली। फिर 11th मैंने बहुत पढ़ाई की, डांस छोड़ दिया था मैंने कहा था नहीं यार, पढ़ लिख के कुछ बनना है, कोई नहीं, मेहनत ही तो लगेगी। अच्छा, उस टाइम आपने डांस छोड़ दिया था मैंने, वो 1 साल मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब लगा कि यार इसमें तो पैसा बहुत है, पढ़ाई के लिए भी तो पैसा चाहिए, बट इतनी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती घर, क्योंकि मेरे पापा ही कमाने वाले थे, एक नॉर्मल सी जॉब थी। तो फिर तो मेरे को लगा कि यार इतने पैसे तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं करूँ। जब मुझे जाना नहीं है तो यार मैं अपने पेरेंट्स के पैसे क्यों वेस्ट करूँ। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं थोड़ा बहुत डांस से कमाता था, 2000 रुपये 3000 रुपये, तो मेरे को लगता था कि यार कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो यार अब इसको नहीं, डांस को ही आगे बढ़ाते हैं। वो पता नहीं क्या था, फिर वहाँ से ना 12th से फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। डॉन बॉस्को एक स्कूल है 2 गाँव में, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया सिखाना। मतलब स्कूल भी जाता था और पार्ट टाइम वहाँ पे जॉब करता था, 4 से 6 2 घंटे के लिए जाना होता था वहाँ पे, हफ्ते में 2 दिन। अच्छा यश भाई बताइए, बिगिनर्स अगर कोई डांस सीखना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उसको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं? देखो, सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 12th और ग्रेजुएशन तक, क्योंकि अगर आप कहीं इसको स्कूल में जॉब करोगे तो वहाँ पे मांगते हैं कि आपने पढ़ा कितना है पहले ना। क्योंकि आजकल स्कूल में भी अगर कोई जॉब कर रहा है ना सिर्फ डांस की प्रॉपर, तो उसको पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में डांस के अलावा और चीज़ें भी होती हैं जो आपको आनी चाहिए। कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ, क्योंकि आपका पूरा रहता है। फिर आपको क्या कहते हैं, एग्जाम ड्यूटी वगैरह ये सब होती हैं, तो इसलिए आपका वो चीज़ पहले वो होना चाहिए कि आप थोड़ा पढ़ाई से नॉलेज है, ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ डांस में कर रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले वो होना चाहिए, उसके बाद आपको डांस फील्ड में आपको इसमें मेहनत बहुत है। किस तरीके से रहता है, मतलब इसमें कैसे बिगिनर्स को आप कहेंगे कि हाँ आइए और इसकी प्रैक्टिस करके आप अच्छा करियर बना सकते? इसमें सबसे ज़्यादा है मेहनत और स्ट्रगल। डांसर की लाइफ में तो वैसे आप लोग ने सुना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका क्या है कि आपको डांस सीखना है, और सारे स्टेज फंक्शन अपने आप को अपनी सिटी में अलग से एक पहचान दिलानी है। ये जैसे जब मैं अपना ही बताता हूँ कि मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था हल्द्वानी में जो मैं नहीं करता था। अच्छा। सारे प्रोग्राम, जितने हल्द्वानी में प्रोग्राम होते थे, सब में पार्टिसिपेट करते थे। सब में अपने बच्चों को ले जाता था, अपनी कोरियोग्राफी दिखाता था, लोगों को मजा आता था। फिर वहां से जब मैंने अपना नाम बनाया ना, एक टैग मिल जाता ना आपको, यश, जैसे मेरे को मिला यश जायसवाल, तो मतलब वो एक नाम चल गया था कि ऐसा कोई नहीं था जो हल्द्वानी में नहीं जानता होगा। जब भी किसी को कोई फोन करता था, यार यश जायसवाल से सीख लो, और कुछ मतलब सब काम पकड़ो। ये नहीं कि आपने एक काम कर दिया, एक डांस फंक्शन जीत लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, सब जगह जाओ, सब जगह अपने बच्चों को लेके जाओ, अपने आप को प्रेजेंट करो, अपनी कोरियोग्राफी दिखाओ। अच्छा, आपने बोला था कि मैं वेडिंग कोरियोग्राफर भी हूँ, तो उसका कोई फनी इंसिडेंट बताइए जो आपको याद हो वेडिंग कोरियोग्राफर करते समय। अभी इसका ही बताता हूँ। मतलब हाँ। मैं एक स्टेज, मतलब जिनकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही की इंडिया हैट्रिक लगी है मेरी। 3 भाई बहन, उनकी सबकी शादी में मैंने सिखा दिया डांस। बंसल फैमिली है, उनके यहाँ ये होता है, मैं डांस कोरियो कराता हूँ बहुत अच्छी सी,
और वहाँ पर होती है कंपटीशन चलता है कि कौन कितने पैसे उड़ाएगा। तो इतने लोग स्टेज में आ जाते हैं कि उसमें डांस तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ पैसे पैसे वही दिखता है। हाँ। तो एक वो बहुत फनी मोमेंट लगता है। तो वहाँ पे मैंने एक ने बोला भी था तेरी कोरियोग्राफी एक होता है मतलब कि तेरी मेहनत पे पानी फिर गया, यहाँ पे तेरी मेहनत पे पैसे फिर गए। अच्छा, ब्राइड को जब आप डांस वगैरह सिखाते हैं तो कभी उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कहा कि ये नहीं ये करना है? हाँ, बहुत बार हुआ है। पूरी कोरियोग्राफी चेंज हो जाती है अच्छा, लास्ट मोमेंट लास्ट तो मोमेंट उसको पे। कैसे हैंडल करते हैं? उसको फिर ऐसे हैंडल करते हैं कि एक पता नहीं टचवुड गॉड गिफ्ट है कि नहीं, कि मैं मतलब किसी को भी 10 मिनट के अंदर डांस सीख प्रॉपर तैयार करा सकता हूँ, 10 मिनट में चाहे वो डांस करता हो या ना करता हो। उसने आज 10 तक कभी मिनट डांस करा भी ना। और मैंने मतलब इतने बुजुर्गों से लेके छोटे बच्चों तक का डांस सिखाया, मतलब 2 साल के बच्चों से लेके 70-80 साल के लोगों को डांस सिखा चुका हूँ मैं। मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे को 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट में मैं पूरी कोरियो तैयार करके दे सकता हूँ। अच्छा, आजकल ना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना बहुत है। आपको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से इसमें कुछ हेल्प मिली है? बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानते तो लोग आपको उससे ही है ना। आप इंस्टाग्राम में कुछ सीख, जैसे मैंने कोई कोरियो रेडी करी और मैंने उसको इंस्टाग्राम में डाला। अब मेरे जितने नोन लोग हैं वो देख रहे हैं, वाओ यार कितनी प्यारी कोरियोग्राफी कराई है। तभी तो वो कॉल करके फिर वहाँ से बुलाते हैं। अब जैसे मैंने अपना वेडिंग का ही चैनल बना रखा है, उसमें सिर्फ वेडिंग कोरियोग्राफी वगैरह डालता हूँ मैं। तो वहाँ से लोग उसको सर्च करके देखते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई कॉल करेगा ना, पहले आपका काम काम देखेगा। देख ले। तो आपका काम कैसा है। अब वो देखेगा भी यार इनने तो इसको भी सिखा रखा है, इसको भी सिखा रखा है, इसको भी सिखा रखा है। तो इससे बहुत हेल्प है। बहुत। अभी जब वेडिंग सीजन आते हैं तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं रात के 2 बजे घर पहुँचता हूँ, 2-3 बजे ऐसे बज जाते हैं मेरे को, और सवेरे स्कूल जाना होता है 6 बजे। तो इंस्टाग्राम पे अगर किसी को कोई अपना टैलेंट शो करना है, क्या कर सकता है पहले? कुछ नहीं, अच्छा सा अकाउंट बनाए और सबसे पहले तो उसको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। रोज़ डेली वीडियो डालनी है, चाहे उसमें व्यूज़ आएँ या ना आएँ। आपको बस रेगुलर रहना है और ट्रेंडिंग चीज़ें फॉलो करो। ये नहीं कि पुरानी रिपीटेड हो रही हैं। जो ट्रेंड आ रहा है उस पे जाओ, क्योंकि आजकल ट्रेंड फॉलो करते हैं वही आगे बढ़ रहा है आजकल। टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या पैशन? टैलेंट। मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए उसको कैसे? टैलेंट मतलब पैशन एक होता है, इंसान अपना कहता है कि मेरा पैशन है बस। उसको ये नहीं पता कि उसको आगे उसके जाना है नहीं जाना है। एक जो टैलेंट होता है ना, अगर उसने वो समझ लिया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है उस चीज़ के माध्यम से। जैसे मैंने छोड़ दिया था डांस, लेकिन मैंने क्या करा, उस टैलेंट को यूज़ करा। मतलब आप और जिस टाइम तैयारी करने हाँ, की सोच रहे थे, आप उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा इसमें कोई नहीं है, लेकिन नहीं, वो मेरे अंदर टैलेंट था। और हर किसी के इंसान के अंदर ना एक कोई टैलेंट होता है, भगवान उसको देता है कि तेरे अंदर ये खूबी है, वो तेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, अगर तू उसको निखारे उस चीज़ को। आप स्कूल में भी टीचिंग करते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है बच्चों को डांस सिखाते हो? उनको सबको मैनेज करना कि तुम डांस क्लास में आए हो, यहाँ पर एक बच्चे क्या सोचते हैं कि डांस है चलो मजे करेंगे। हाँ। डांस रूम में मतलब चलते फ्री हैं पीरियड मजे, है। फ्री, हाँ, फ्री लेसन है, फ्री लेसन की तरह। हाँ। लेकिन उनको जब आप नॉलेज दोगे ना डांस में, और जब उनको बताओगे कि डांस होता क्या एक्चुअली, तब उनको समझ में आएगा कि डांस होता क्या रियल में, और डांस से आप क्या क्या कर सकते हो आगे। तो इसलिए पहले उनको वो बताना जरूरी है। इसलिए जब बच्चों को एंगेज करके रखोगे तो बच्चे खुद वो चीज़ सीखने के इंटरेस्ट रखेंगे। जैसे मेरे स्कूल में मेरे से बच्चे मतलब फैन रहते हैं कि सर प्लीज डांस सिखा दो, फ्री लेसन में बोलते हैं डांस सिखा दो, सर हमें मान नहीं जाना, डांस सिखा दो, सर रील बना दो। और वैसे ही बहुत पॉपुलर है हमारे स्कूल की रील वगैरह। आजकल ना स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा है। आपको लगता है कि डांस उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, तो और कर सकता है तो कैसे? क्योंकि सबसे मेन चीज होता है कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर आता कहाँ से, जब उसको स्टेज मिलता है, चाहे वो किसी भी चीज से मिले। अगर बच्चा स्टेज पे खड़ा होके बात कर ले रहा है, अपने आप का टैलेंट शो कर दे रहा है ना, तो उससे अच्छा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पेरेंट्स एकेडमी में क्यों भेज रहे हैं, कंपटीशन के लिए क्यों भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और डांस के थ्रू तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को। वो इतने सारे 500 लोग बैठे हैं, 500 लोग के सामने डांस करना, उनके सामने डांस करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मतलब लोग घबरा जाते हैं अगर आपको अगर सोलो डांस परफॉर्मेंस करना और आपके सामने 500 लोग बैठे हैं। हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो तो इतने डांस कर करके आया है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करा जाए? जैसे कोई बच्चा नया आता है, आप कैसे उसको बिल्ड कराएंगे कॉन्फिडेंस, क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं ना, उनको तो पहले बहुत डर लगता है, नर्वस होती है उनको, सभी को होती है, मेरे साथ भी हुई थी नर्वस। पहले उसको वो चीज़ हटानी है कि आपको डांस अपने लिए करना है, अपने लिए डांस करना सिखा दें पहले उसको, ताकि वो अपने लिए करेगा, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक आएगा कि मेरे को खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। जैसा भी आए स्टेप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें वहां पे कोई मार थोड़ी ना रहा नहीं रहा, सही बात है ना। तो अपने लिए डांस करो, और जब बच्चा जाता है उस सोच से सीख के जाता है,
तब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे परफॉर्मेंस देता है स्टेज पे तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक, तभी तो अब स्कूलों में आप देखोगे इसलिए होते हैं ये फंक्शन वगैरह, क्यों होते हैं एनुअल फंक्शन वगैरह, क्यों होते हैं इसलिए होते हैं, बच्चों को एक स्टेज मिलता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। डांस की इतनी सारी बातें हो रही हैं, मुझे ये बताइए बॉलीवुड अच्छा लगता है या क्लासिकल डांस? मेरे को पहले सब स्टार्टिंग में बताता हूँ, मेरे को क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेन मेरा, लेकिन मैंने आप 1 साल सिखा तो सीखा भी है, आप बॉलीवुड डांस बॉलीवुड सिखा रहा हूँ, बट हम्म। मेरा क्लासिकल फेवरेट हुआ करता था कि मुझे क्लासिकल सीखना है प्रॉपर। बट हल्द्वानी में बॉयज को कोई सिखाता नहीं था, एक थोड़ी वो भी होती थी शर्म कि यार इतनी लड़कियों के बीच में एक लड़का सीख रहा है। लेकिन अब कितने आप इंडस्ट्री में ही देखोगे ना, कितने ही लड़के क्लासिकल डांस कर रहे हैं। मैंने इसके लिए 1 साल सीखा भी था कि मेरे को क्लासिकल आना तो चाहिए, क्योंकि क्लासिकल एक ऐसी डांस फॉर्म है ना कि अगर सीख लिया आपने तो आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हो। क्लासिकल डांस फॉर्म ऐसी है, मतलब फिर आप कोई भी डांस कर सकते हो? कोई सा भी डांस कर सकते हो, कोई सा भी। ऐसा क्या होता है उसमें? उसमें आपके सबसे पहले ना एक्सप्रेशन सिखाते हैं, उसमें खड़ा होना, सबसे मेन चीज पोस्चर बनाना, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है क्लासिकल हेल्प कर डांस सकती में, है बहुत हेल्प करती है। उसमें जो आपकी जो लर्निंग पावर होती है, सबसे ज्यादा लर्निंग पावर उसी से मिलती है, क्लासिकल डांस से। अच्छा, आप कंटेंट भी बनाते हैं, वायरल जाता है आपका कंटेंट, डांस की वीडियो बनाते हैं, ट्रोलिंग होती है आपकी? ट्रोलिंग यार अभी तो नहीं हुई है। अच्छा, नहीं मतलब होता है ना कि अरे ये तो लड़कियों की तरह डांस कर रहा है, लड़की हाँ। जैसा है, कभी ऐसा कोई ट्रोलिंग नहीं हुई? ना क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि आजकल जो भी सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करता है उसकी ट्रोलिंग जरूर होती यार, ट्रोलिंग तो नहीं हुई है, बट कमेंट वमेंट आ जाते हैं गलत सलत, लेकिन ऐसी ट्रोलिंग नहीं हुई है। है। अच्छा, क्या हाँ, कमेंट वगैरह आते हैं हाँ, ऐसे। कैसे हैंडल करते हैं उसे, रिप्लाई करते कुछ हैं नहीं, इग्नोर। उसे? अच्छा, इग्नोर मार देते हैं, करते ही नहीं उसको? क्यों करना हो रहा है, क्योंकि देखो ना, अगर हम एक को कमेंट करेंगे, इतने सारे हैं। मैं हमेशा, मैंने ना एक लाइफ का एक असूल है, मैं अच्छी चीजें लेता हूँ लोगों से, हाँ। गलत चीजें नहीं लेता। ये लाइफ का एक बहुत अच्छा मोटिव है, अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो कभी भी आपके साथ कोई बुरा कर रहा है ना, उसको लो ही मत। जो अच्छी चीजें हो रही है ना, उस चीज को लो, गलत चीज को मत लो। तो जितने भी नेगेटिव चीज आती है मैं देखता ही नहीं हूँ, ना लेता हूँ, ना दिल में ना दिमाग में। लेकिन मुझे बताइए, मैंने ना आपकी काफी सारी रील्स देखी तो उसमें ना आपने लॉर्ड कृष्णा का ज्यादा जिक्र करा है। क्या है मतलब, कैसे इतना वहां कनेक्शन कैसे बना आपका? और मैंने ये भी देखा कि आप वृंदावन ज्यादा आना जाना लगा रहता है, क्या है इसके पीछे का रीजन? वृंदावन मतलब, मैं बताता हूँ, अभी आज से 4 साल पहले मतलब था, मेरी पूरी फैमिली ना जैसे भक्ति भक्ति में है, मतलब हम लोग रहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हाँ ज्यादा है। हाँ, मतलब पूरी फैमिली। हम्म। तो मेरा आज से 4 साल पहले मैं एक बार वृंदावन गया था। हम्म। वहां पर मतलब होता है, मतलब वृंदावन जो एक बार बोलते हैं वृंदावन जाना, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वहां पे श्री जी का आदेश होता है, मतलब राधा बुलावा रानी का होता है आदर बुलावा होता है, तभी वो वृंदावन जा पाता है। और अभी ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक नहीं गए होंगे कभी। नहीं गए। वृंदावन एक बहुत ही अलग अनुभव है, मतलब ठाकुर जी की जो लीलाएं जिसे बोलते हैं ना हम लोग, लीलाएं और राधा रानी की, वो वहां पर हुई हैं। तो वहां पर अभी भी साक्षात ऐसे वो भी हैं प्रमाण, जहाँ पे पुराने जमाने से जो लिखा गया, वहां पे एक्चुअल में वो चीज है। जो वहाँ पे बिहारी जी है ना, बांके बिहारी, तो उनको जब पहली बार देखा ना, तो पता नहीं अलग सा एक अनुभव हुआ वहां पे जाके। आपको क्या मिलता है वहां से? मेरे को वहां से एक अलग एनर्जी मिलती है। जब भी मैं कुछ परेशान होता हूँ या कुछ भी होता है ना मेरी लाइफ में, कुछ भी गलत चीज है, दुखी उखी वाली, तो मैं सीधे ना वृंदावन चले आता हूँ, और वहां पर इतनी शांति मिलती है ना, मतलब कहते हैं जो भी वहां जाता है ना, वो अलग ही एक अनुभव लेकर आता है वहां से। अच्छा, भगवत गीता आप काफी पढ़ते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में, क्या कहती है भगवत? भगवत गीता ये कहती है कि इंसान को सबसे पहले तो कर्म करना चाहिए, वो भी अच्छे। वैसे इंसान के हाथ में वो कैसे भी कर्म करे। और मेरी एक भगवत गीता में सबसे अच्छी लाइन यही है कि मतलब कृष्ण जी कहते हैं कि, हिंदी में ही बताता हूँ मैं आपको, कृष्ण जी कहते हैं कि आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल आपको आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन मेहनत, क्योंकि आप आए इसीलिए हैं कि अपना कर्म करना है। आप भी कर्म कर रहे हो, मैं भी कुछ अपना कर्म कर रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है यहाँ पर, जो भी है, चाहे वो जीव हो चाहे जन, मतलब कोई भी हो, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिससे आपको लगा हो कि अब और ज्यादा कनेक्शन बिल्ड हुआ लॉर्ड कृष्णा जी से या वृंदावन जाने से, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? बहुत सारे, मतलब अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना अच्छा, वो सब उन्हीं की वजह से होता है, उन्हीं की कृपा से होता है। जो भी चीज मैं खरीदता हूँ या कुछ भी मैं अचीव करता हूँ, तो सबसे पहले थैंक यू मैं उन्हीं को बोलता हूँ। और ये हर एक धर्म में होता है कि क्या कहते हैं, जो आपको अचीव मिल रहा है ना, आप सबसे पहले शुक्रिया अपने भगवान का करो, या अपने जिसको मानते हो उसको करो, क्योंकि आप इंसान हो, आपको बनाने वाला कोई है जिसने आपको भेजा है। तो आपको अब कुछ भी मिल रहा है तो सबसे पहले थैंक यू। मेरे साथ अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, मैं उनके साथ जरूर शेयर करता हूँ ये चीज। जब मैं फर्स्ट टाइम डीपीएस में आया था तो एनुअल फंक्शन था,
तो सबने बहुत वो कर रखा था कि बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ, तो अच्छा होना चाहिए ये। तो मतलब मैंने प्रेशर में जैसा बनाया हाँ था। प्रेशर किया, मतलब कि हाँ होता ही है कि एनुअल फंक्शन अच्छा करना है, अब यश है यहाँ पे तो और अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने ठाकुर जी से मतलब वही चीज मैंने उनसे ही बोली थी कि ये एनुअल फंक्शन ऐसा करा दो कि मतलब हिट एकदम। तो बस इतना हिट हुआ बढ़िया एकदम, क्योंकि अलग ही थीम थी, वो कभी आज तक हुई नहीं थी, ना इंटरनेट पे ना किसी भी जगह नहीं हुई थी। अच्छा, वहाँ पे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस उत्तराखंड का मतलब 25 ईयर जो कंप्लीट हुए वो सेलिब्रेट करे था। तो पूरा उत्तराखंड दिखाया था हमने, उत्तराखंड कैसे बना, क्या था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सब कुछ। तो वो एक अलग बिल्कुल जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, तो इतनी अच्छी हुई। फिर वहाँ पे जाके वृंदावन जाके उसको सेलिब्रेट किया। तो मतलब कुछ भी चीज़ होती है मैं वहीं से आके सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, आज अगर आप डांस कोरियोग्राफर नहीं होते तो क्या होता? यार कहीं जॉब कर रहा था और क्या, 10-15 अच्छा, हज़ार रुपए की नौकरी की। कहीं ना कहीं जॉब हो रही होती। और क्या। आपको इस टाइम सबसे बड़ी यूथ में क्या प्रॉब्लम लगती है? आप इतने सारे बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या दिक्कत लगती है उनमें? यही है कि बच्चे ना आजकल वो चाहते हैं कि उनको एक बारी में ही सब कुछ बनना है, एक बारी में ही सब कुछ आ जाए, और एक ही सेकंड में उनकी वीडियो, मतलब ऐसे बताओ वीडियो वायरल हो जाए, या एक बारी में झटके से ही मतलब ऐसा कुछ हो कि वो एकदम से सब कुछ अचीव कर ले। जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो यार एक बारी में याद हो जाए, एक बारी में। मेहनत जिसे बोलते हैं, पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, तब जाके उनको फल मिलता था। आज के युग में बस यही है कि मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब सोचते हैं कि शॉर्टकट को शॉर्टकट में हो जाए सारा काम। बहुत चीजें होती हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि यार चलो यार इससे शॉर्टकट मार लेते हैं, इससे शॉर्टकट मार लेते हैं, लेकिन और ऐसा नहीं है। सक्सेस पा हाँ लेते हैं। सक्सेस पा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत, और मेहनत, आप जब मेहनत की चीजें करते हो ना, आपको मतलब वो देर से मिलेगी, लेकिन जो आपको मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आपकी लाइफ में क्या रहा डांस को करते वक्त? क्योंकि सुनने को मिलता है ऐसा कि सक्सेस जो है सैक्रिफाइस मांगती है। हाँ, आपका ऐसा क्या रहा, कोई सैक्रिफाइस रहा आपको डांस में आने के लिए? बहुत, मतलब कि सबसे पहले तो दोस्ती यारी मैंने आज तक बना ही नहीं पाया उसके चक्कर में। अच्छा। क्योंकि मेरे को लगा था कि नहीं यार, पहले मेहनत करके ना अपनी फैमिली को कुछ करके अचीव करके दिखाना है। तो मैंने वो चीज़ एक बहुत सेक्रीफाई करी कि मतलब लोग बोलते भी थे कि अबे यार ये तो आता ही नहीं है, तो कहीं हमारे साथ ना बैठना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं हुआ। अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दी मैंने। तो बहुत जगह ऐसी वो हुई है कि मैंने उस चीज़ का वो दिया है बलिदान। डांसर बनने के लिए, एक अच्छा डांसर बनने, नहीं काफी अच्छा, आप डांस भी अच्छा सिखाते हाँ मतलब कि मतलब अगर आपको कुछ बनना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये सबकी लाइफ में होता है। हैं। अच्छा, एक लाइन में बताना कि डांसर बनना या डांस करना इंडिया में सेफ है? बिल्कुल सेफ है। पैसा वगैरह कमा सकते हैं इनसे? हाँ आराम से। हम्म, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, और आपने मेहनत की है, और आप अपना अच्छा आपने बिल्ड कर लिया, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो डांस के थ्रू। डांस तो अब एक ऐसी चीज हो, आप देखो ना कितने लोग डांस में आ गए हैं, ब्रांड प्रमोशन मिल रहे हैं उन लोगों को जो डांसर हैं। मूवी में आ गया, आप राघव को देख लो, एज अ डांसर आया था, आज देख लो आईफा अवार्ड जीत चुका है वो। क्या करा उन्होंने, अपनी मेहनत के दम पे करा है वो सब कुछ। मेहनत करी, इंडस्ट्री में जाके सीखा कि कैसे एक्टिंग होती है, और आज देखो, और कितनी अब उसकी आगे आने वाली मूवी आने वाली है सिर्फ एक डांस को लेकर। एक डांस से। एक डांस से ही तो आता है स्लो मोशन, जिसमें सब पागल हो गए थे। वही होता है एक अलग कुछ, सबसे अलग करके कुछ दिखाना। आप ये बताइए, क्या एक गाइडेंस या क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते मैं यही दूंगा एडवाइस कि क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर जिसको भी एज अ डांस टीचर में बनना है या डांस की लाइन में आना है, तो सबसे पहले तो यार उसको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। क्योंकि डांस में एक वजह होता है ना कि चलो सीख लिया, आप सबको इम्प्रेस करते हैं। इम्प्रेस नहीं करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में आगे। आपको ऐसे मोमेंट क्रिएट करने हैं लोगों को कि आपको लोग को देख के सीखें। बहुत लोग जो मेरे को मिलते हैं ना, जो मेरे को बचपन से देखा है कि ये डांस सिखाता था अपनी लाइफ में, और आज जब वो मिलते हैं ना, वो बोलते भी हैं रियली में कि हमने तेरे को देखा है कि तू क्या था और अब कहाँ पर है। तो ईगो आती है इसको देख के? ईगो नहीं आती यार, अभी इतने सक्सेस ही नहीं हुआ, ईगो आई है। जब भी मेरे को ऐसा कुछ लगता है ना कि बहुत आगे ये वो, तो मैं पुराने दिन याद कर लेता हूँ कि वो पहले यश क्या था जब कुछ भी नहीं हुआ करता था। दोस्तों, आज का ये एपिसोड सिर्फ डांस को लेकर नहीं था। कई सारी बात करी आज हमने यश जी से, और जाना कि डांसर की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहते हैं और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। डांस सिर्फ एक बॉडी का मूवमेंट नहीं है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये एक टैलेंट होता है। वो ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता, जिसके अंदर है वो उस टैलेंट को पहचानिए। और जैसा इन्होंने बताया कि डांस में बहुत पैसा है, आप अच्छा कर सकते हैं इसमें अगर आप टैलेंटेड हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डांसर बनना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपना इस पैशन को खो रहे हैं।
किसी और वजह से, क्योंकि एक डांसर भी अच्छा पैसा कमा सकता है, ये भाई ने हमें बताया। कई सारी बातें करी हमने स्पिरिचुअलिटी को भी लेके, कैसे इनका लॉर्ड कृष्णा से कनेक्शन बना, वृंदावन ये क्यों जाते हैं। इस एपिसोड को शेयर करिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।